जी अस्सलाम वालेकुम। बस ये है कि हम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम कौन सा है और उसको फिर हम डिटेल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, इम्प्रूविंग ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स वाया कैस्केड कॉम्पेंसेशन। ठीक है, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे और इसके अंदर जो कुछ बातें यहाँ पे तुम और से तुम देखो, टिपिकली द ऑब्जेक्टिव इज टू डिज़ाइन अ रिस्पॉन्स दैट हैज़ अ डिज़ायरेबल परसेंटेज ओवरशूट एंड अ शॉर्टर सेटलिंग टाइम देन द अनकॉम्पेंसेटेड सिस्टम। ठीक है, तो हम ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स को हैंडल कर रहे होते हैं, हम स्टेडी स्टेट एरर की बात नहीं कर रहे होते हैं। जब हम पीडी कंट्रोलर की बात कर रहे होते हैं या ये आपके पास इम्प्रूविंग ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स बाय कैस्केड कॉम्पेंसेशन, और ये कैस्केड कॉम्पेंसेशन जो है ना, ये है आइडियल डेरिवेटिव कॉम्पेंसेशन यहाँ पर। ठीक है, कैस्केड कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या हो गया, क्योंकि हम बहुत तरीके के कंट्रोलर आपके पास आर्किटेक्चर्स होते हैं। ये आपके पास जीएस प्लांट हो गया, हमारे पास कैस्केड में कंट्रोलर लगा हुआ है, इसलिए इसको कैस्केड कॉम्पेंसेशन कह रहे हैं। कैस्केड मीन्स सीरीज़। बाज़ कंट्रोलर्स ऐसे होते हैं जो फीडबैक लूप के अंदर लगे होते हैं, ये तुम्हारे कोर्स में डिस्कस नहीं किए जाएंगे। जो एडवांस कंट्रोल्स लोग पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। तो कंट्रोलर्स इस तरह कॉन्फ़िगरेशन में भी लगते हैं, कंट्रोलर्स और बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन में लगते हैं। ठीक है, फीड फॉरवर्ड में भी लगते हैं, फीडबैक में भी लगते हैं, आपके पास और बहुत आर्किटेक्चर्स हैं। ठीक है, उसकी बहुत डिटेल डिस्कशन है, लेकिन हम जिस आर्किटेक्चर को देख रहे हैं वो सिर्फ ये आर्किटेक्चर है, और यहाँ पर भी हम इसको पीडी कंट्रोलर देख रहे हैं। और ये है कि यहाँ पर हम पीडी कंट्रोलर डिस्कस कर रहे हैं तो हम सिर्फ ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहेंगे। ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या कि जी अगर मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स ये है तो ये है कि मैं कंसर्न नहीं हूँ कि व्हाट हैपेंस इन द स्टेडी स्टेट, आई एम कंसर्न विद द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ के लिए हम पीडी की बात करते हैं, यहाँ के लिए हम पीआई की बात करते हैं, और ओवरऑल के लिए अगर हमें करना होता है तो हम पीआईडी की बात करते हैं। एक जनरल रूल है ये, बेसिक। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम एट हैंड है, जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, वो हमारे पास है। इसके अंदर बहुत डिटेल डिस्कशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कम से कम जितना तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कंट्रोलर डिज़ाइन के लिए वो मैं तुम्हें पूरी इम्पार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। आई स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है, एक मिनट है। एग्जाम्पल 9.3। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो कहता है कि जी गिवन द सिस्टम ऑफ फिगर 9.17, तो ये आपके पास सिस्टम है। डिज़ाइन एन आइडियल डेरिवेटिव कॉम्पेंसेटर टू यील्ड अ 16% ओवरशूट विद 3-fold रिडक्शन इन सेटलिंग टाइम। बस ये सवाल है और कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम्हें सवाल समझाना पूरा शुरू करता हूँ। इसके अंदर बगैर रूट लोकस के नॉलेज के आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी चैप्टर्स की भी आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। तो वी स्टार्ट, सबसे पहले वो ये कहता है कि जी आपके पास ये सिस्टम है, इसका मैं रूट लोकस ड्रॉ करता हूँ। तो रूट लोकस सीधी बात है, जो बुक के अंदर मैटलैब से भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन बुक की सारी चीज़ मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ। तो ये कि वी हैव दिस फिगर, जो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये रूट लोकस आ गया इसका। ठीक है, अच्छा मैं रूट लोकस रेड में हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि तुम लोग को आइडिया हो। बाकी चीज़ को मैं हाईलाइट अभी नहीं करता। मेरे पास सिस्टम के अंदर 3 पोल्स हैं, एक ओरिजिन पर है, एक आपके पास -4 पर है, और एक आपके पास -6 पर है, और ये उसका रूट लोकस बना। ठीक है, दिस इज द रूट लोकस ऑफ माई सिस्टम। यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता चला जाता हूँ इसको, सवाल को, कि जी आपके पास स्टेप नंबर 1 कि जी आपके पास डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स मेरे पास सबसे पहली डिज़ाइन रिक्वायरमेंट आपके पास ये कि परसेंटेज ओवरशूट शुड बी इक्वल टू 16%। और फिर दूसरी रिक्वायरमेंट ये कि विद 3-fold रिडक्शन इन सेटलिंग टाइम। 3-fold रिडक्शन इन सेटलिंग टाइम मतलब ये है कि आपके पास जो भी सेटलिंग टाइम इसका इस ओवरशूट पर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी सेटलिंग टाइम इसका इस ओवरशूट पर आएगा, तो टीएस न्यू या टीएस डिज़ायर्ड का जो लफ्ज़ है, मैं जो यूज़ यहाँ पे, जो टीएस डिज़ायर्ड है वो आपके पास कि टीएस जो एक्चुअल है सिस्टम का, सेटलिंग टाइम जो एक्चुअल आएगा, डिवाइडेड बाय 3, मतलब 3-fold रिडक्शन हो जाएगा। सेटलिंग टाइम जो एक्चुअल है उसके अंदर 3-fold रिडक्शन है,
मैं अगर इसको प्लॉट करने की कोशिश करूँ इसको, तो ये मतलब यहाँ पे क्या बनता है, ताकि तुम थोड़े से क्लियर हो जाओ यहाँ पर कि जी ये टी है, ये मेरे पास सिस्टम का स्टेप इनपुट है RT स्टैंडर्ड, ये मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स आया 16%, उसका ओवरशूट आ गया मेरे पास 16%, ये मेरे पास ओवरशूट आ गया। और लेट सपोज इसका सेटलिंग टाइम जो बना, वो सेटलिंग टाइम बना, सेटलिंग टाइम इज समवेयर हेयर, दिस इज सेटलिंग टाइम इज, लेट सपोज, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन एक्चुअल में शुरू करूँगा, लेट सपोज इसका 30 सेकेंड्स बना। डिज़ाइन रिक्वायरमेंट क्या है? डिज़ाइन रिक्वायरमेंट आपके पास ये है कि भाई ओवरशूट तो 16% ही रहे, लेकिन जो TS आपके पास डिज़ायर्ड है ना, TS डिज़ायर्ड, वो आपके पास 1/3 हो जाए। TS डिज़ायर्ड 1/3 हो जाए, मतलब क्या है कि वो 10 सेकेंड रह जाए, ओनली 10 सेकेंड्स, ठीक है। और ओवरशूट आपके पास सिस्टम का उतना ही रहे, मतलब ये कि आपके पास यहाँ पे ये जाके राइज करे 16% ओवरशूट, तो दिस इज बाय डिजायर्ड रिस्पॉन्स और दिस इज माय एक्चुअल रिस्पॉन्स। मुझे ग्रीन अचीव, मुझे ऑरेंज अचीव करना है और मैं ब्लू पर बैठा हुआ हूँ, ये पूरा प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं काम ये करता हूँ, मैं पहले जाकर रूट लोकस को स्टडी करता हूँ गौर से। वो कहते हैं ये ओवरशूट 16% होना चाहिए, जब ओवरशूट 16% होना चाहिए, तुम क्या काम करोगे? आई डू द कैलकुलेशंस हेयर ताकि तुम समझो इस चीज़ को। स्टेप नंबर 2 कि जी डिजायर्ड परसेंटेज ओवरशूट इज 16%। अच्छा, यहाँ पे तुम क्या कैलकुलेशन शुरू करोगे? यहाँ पे तुम ओवरशूट से तुम निकालोगे जीटा की वैल्यू, जीटा की वैल्यू से निकालोगे थीटा, और थीटा जो भी आएगा उसको तुम प्लॉट करोगे ऑन द एक्चुअल रूट लोकस। जब रूट लोकस से प्लॉट करोगे, वो आपके पास वो ये वाली लाइन है, ठीक है, वो ये वाली लाइन आपके पास है। मैं ओवरशूट का फॉर्मूला सब कुछ यहाँ पे लिखता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। 16% ओवरशूट इज इक्वल टू E माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नाउ दिस इज 0.16 इज इक्वल टू E माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर। यू टेक द लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ 0.16 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, यहाँ पे तुम लोगे जीटा पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर। You solve all this thing, you solve this complete thing, the value of zeta, क्योंकि ये चैप्टर 4 की चीज़ है, तुम्हारे पास जो जीटा की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 0.504, ठीक है, वो तुम्हारे पास ये जीटा की वैल्यू है। अब तुमने क्या किया, क्योंकि एग्ज़ाम में जो मतलब जिस तरह ये सवाल था कि तुम अंडरस्टैंड करो, जीटा तुम्हारे पास 0.504 है और ये मुझे पता है सिंस जीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू, ये अजम्पशन हमारी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स की अजम्पशन, कॉस इनवर्स जीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.504 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी, आई डोंट हैव द कैलकुलेटर विद मी राइट नाउ, तो एक सेकेंड ठहरो, अब ये पूरा बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो बहरहाल दिस शुड कम आउट टू बी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 180 माइनस 120.26, दिस 59.74, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास मैटलैब पे मुझे पूरा स्क्रीन को मूव करना पड़ेगा, वेट अ मिनट, लेट मी वेरीफाई फॉर यू पीपल। तो आपके पास कॉस इनवर्स 0.504 और ये जो आंसर आपके पास आएगा ये रेडियंस में होगा, तो 180 डिवाइडेड बाय पाई 59.73 अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आई और ये जो वैल्यू तुम्हारे पास आई है 59.73, ये आपके पास, क्योंकि ये तुम लोगों को मैं
बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका कि ये एंगल यहाँ से मेजर होता है फ्रॉम द नेगेटिव रियल एक्सिस। ये तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 59.74, जिस पे ये जीटा की वैल्यू होगी और ये तकरीबन तुम्हारे पास 16% ओवरशूट की लाइन है। ये लाइन तुम ड्रॉ करोगे ऑन द एक्चुअल रूट लोकस, जो कि यहाँ पे ग्रीन में बनी हुई है। जब तुमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, उस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला विद द रूट लोकस। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारे पास कहाँ है? वो इट इज़ दिस पॉइंट। ये तुम्हारे पास पॉइंट आया। इसी तरह ये लाइन, सीधी बात है क्योंकि सिमेट्री है, ये लाइन नीचे भी ड्रॉ होती है और यहाँ पे भी पॉइंट आता है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारे पास आया, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तुमने निकाले पोल लोकेशन, क्लोज्ड लूप पोल लोकेशंस। ये तुम्हारे पास डिजायर्ड पोल्स आए हैं। डिजायर्ड पोल्स, डिजायर्ड किसके लिए? अगर तुम्हें ओवरशूट सेटिस्फाई करना है, अगर तुम्हें ओवरशूट सेटिस्फाई करना है तो यहाँ पे तुम्हारे पोल्स लाजमन आने चाहिए। मेरे पोल्स यहाँ पर कैसे आ सकते हैं सिस्टम के? दोबारा वही बात, यहाँ जाके मैं सिस्टम का गेन बढ़ाना शुरू करूँगा, मेरा सिस्टम मूव करना शुरू करेगा। मेरा सिस्टम स्टार्ट करेगा फ्रॉम वेयर? माई सिस्टम विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दीज लोकेशंस। यहाँ से शुरू करेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये पोल मूव करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे गेन बढ़ता चला जाएगा, ये पोल मूव करते चले जाएंगे। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, करते 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 जब मैं इस पॉइंट पर पहुँचूँगा जब मेरे पास सिस्टम का गेन ये होगा। ये गेन मैंने कैसे निकाला? ये गेन, ये तो सब बुक में कंप्यूट हुआ है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम निकाल लोगे, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 2 तुमने कर लिया, ये सारा सॉल्व कर लिया। उसके बाद आई गो हेयर, आई राइट स्टेप नंबर 3, राइट हेयर स्टेप नंबर 3, compute desired closed loop pole locations for satisfying percentage overshoot requirement। तो ये तुमने क्या किया? ये सब तुमने लाइन ड्रॉ की रूट लोकस पे, और तुम्हारे पास जो डिजायर्ड पोल लोकेशंस बने वो आपके पास बने। ये तुम ग्राफ से कंप्यूट कर सकते हो। -1.205 प्लस माइनस जे 2.064। अब मेरे पास यहाँ पर ये बात आ गई, मुझे गेन अभी नहीं पता है। गेन तो उसने मैटलैब से सारा क्विकली निकाल लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर गेन कैसे कंप्यूट करूँगा? जब तुम लोगों को एग्जाम में सबमिट करना पड़ेगा, वॉट एवर द मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज़, अगर मतलब ऑनलाइन होता है, जैसा भी होता है, तुम्हें ये पूरी की पूरी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। मतलब अगर तुम मैटलैब से निकाल भी लोगे तो वो फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मार्क्स उस वक्त मिलेंगे जब तुम इसको कंप्यूट करोगे। नाउ मेरे पास सिस्टम क्या है, अब समझना। मेरे पास सिस्टम ये है कि जी एक ओरिजिन पर पोल है, एक -4 पर, एक -6 पर है, और मेरे पास जो डिज़ायर्ड पोल लोकेशन, मेरे पास सिस्टम ये है कि ये इस तरह करके रूट लोकस है, ये यूँ चला गया, ये यूँ चला गया, और ये आपके पास यहाँ चला गया। मेरे पास जो डिज़ायर्ड पोल लोकेशन है वो यहाँ पर कहीं आई हैं, और मतलब ये वाली लोकेशन जो मेरे पास सेटिस्फाई करती है 16% ओवरशूट की रिक्वायरमेंट। दिस इज़ 16% ओवरशूट, ठीक है। तो ये जो ग्रीन पॉइंट मेरे पास आया, ये डिज़ायर्ड पोल लोकेशंस हैं जस्ट फॉर सेटिस्फाइंग % ओवरशूट। तो मैं यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करके एंड देन आई विल कंप्यूट P1 P2। ये पहले लेक्चर्स के अंदर मैं पूरा बता चुका हूँ कि P1 P2 P3 ये 3 ट्राइंगल्स बनेंगे और ये उनकी लेंथ आएंगी ये पाइथागोरस थ्योरम से। व्हेन यू हैव कंप्यूटेड P1 P2 P3 देन P1 P2 P3। अगर सिस्टम में 0 होता तो ये डिवाइडेड बाय यहाँ पे Z1 और Z2 जीरोज़ की लेंथ होती, लेकिन जबकि यहाँ पे जीरोज़ नहीं है तो यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा। तो तुम्हारे पास K = P1 P2 P3। जब ये तुम कंप्यूट करोगे, और ये ज़रूर इसको कंप्यूट करना, तो तुम लोगों का जो आंसर बनेगा वो आपके पास इट विल बी 43.35। ये 43.35 बनेगा। तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें समराइज़ कर देता हूँ कि ये जो 43.35 का कॉन्सेप्ट क्या है। जब तुम 43.35 सिस्टम का गेन ले आओगे, यहाँ पर सिस्टम का गेन इसको बढ़ाते बढ़ाते सिस्टम का गेन यहाँ पे बढ़ाते बढ़ाते इसको 43.35 पे ले आओगे, तो
16% ओवरशूट, 16% ओवरशूट की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बात तो हो गई यहाँ पर कि यहाँ तक हमने जो है ना इसको कि पहली हमने रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर ली कि ये हमारा सिस्टम का 16% ओवरशूट होना चाहिए, और वो उस वक्त होगा जब गेन आपके पास सिस्टम का 43.35 हो जाएगा। अगली रिक्वायरमेंट क्या है? अगली रिक्वायरमेंट मेरे पास ये है कि जो आपके पास TS एक्चुअल निकालो, इसका TS क्या है, इसका सेटलिंग टाइम क्या है। तो सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला तुम सबको पता है, आई विल राइट हियर स्टेप नंबर 4, व्हाट इज TS एक्चुअल। मुझे ये पता है फ्रॉम चैप्टर 4 अपॉन जीटा ओमेगा n, 4 अपॉन, और यहाँ पे उन लोगों के लिए जिन मतलब ताकि एक रिविजन हो जाए क्विक, कि ये जो तुम्हारे पास S1,2 होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस जीटा ओमेगा n प्लस माइनस जे ओमेगा n 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये जो आपके पास है द रियल पार्ट दिस इज जीटा ओमेगा n। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जीटा ओमेगा n की वैल्यू है 1.205 विच इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1.205 3.320। तो आपके पास ये एक्चुअल सेटलिंग टाइम है। तो अब मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं इरेज करके इसका एक्चुअल सेटलिंग टाइम लिखता हूँ ताकि तुम लोगों को ये आइडिया हो कि ये एक्चुअल सेटलिंग टाइम वॉज 3.32 सेकेंड्स, ठीक है। अब डिज़ायर्ड क्या है? डिज़ायर्ड आपके पास यहाँ पर है TS डिज़ायर्ड इज इक्वल टू TS एक्चुअल डिवाइडेड बाय 3। TS एक्चुअल आपके पास क्या है 3.320 डिवाइड बाय 3। तो जो आपके पास नया सेटलिंग टाइम आया विच इज 3.32 1.106 सेकेंड्स। तो आई विल इरेज दिस वन, और यहाँ पे भी मैं उसको एक्चुअल वैल्यू लिखता हूँ ताकि तुम लोग समझो इस चीज़ को। तो आपके पास TS डिज़ायर्ड अब मेरे पास है दिस इज़ 1.106 एंड दिस इज़ TS डिज़ायर्ड, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे ब्लू रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, मुझे ऑरेंज रिस्पॉन्स चाहिए। ओवरशूट आपके पास 16% ही रहेगा, ओवरशूट आपके पास चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द ओवरशूट, दिस इज़ द ओवरशूट 16% ही रहे, लेकिन सेटलिंग टाइम पीछे हो जाए। अच्छा, दोबारा हमारी प्रायर नॉलेज की ये कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ। 16% ओवरशूट तो आ गया जब सिस्टम का गेन मेरे पास जो है, ये सब कैलकुलेशन मैंने कर ली, और सिस्टम का गेन मेरे पास जो है जब 43.35 होगा तो मेरे पास ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब मुझे कुछ इस तरह करना है, पहले ये सबसे पहले डिजायर्ड पोल लोकेशंस निकालते हैं। हमेशा ध्यान में रखना कि आई नीड टू कंप्यूट द डिजायर्ड पोल लोकेशंस। आई गो हियर, मैं ये लिखता हूँ आई नीड टू कंप्यूट द डिजायर्ड पोल लोकेशंस। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात है, पोल लोकेशंस सच दैट both the requirements are satisfied, both the requirements are satisfied। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स? दैट इज परसेंटेज ओवरशूट की भी और TS की भी, दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो अब यहाँ कैलकुलेशन में क्या करूँगा, TS डिजायर्ड ये है ना, तो अब सबसे पहले मुझे ये निकालना है। अब ये देखना कि ये TS डिजायर्ड ये है, हाउ कैन आई कंप्यूट द न्यू पोल लोकेशंस। मुझे ये पता है कि TS डिजायर्ड इज इक्वल टू 4 अपॉन जीटा ओमेगा n डिजायर्ड। सिंपल बात है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास जो TS जो डिजायर्ड है वो इज इक्वल टू दिस। अच्छा, TS डिजायर्ड मेरे पास कितना है वो मुझे पता है कि भाई TS डिजायर्ड मेरे पास जो है वो आपके पास है 1.106। ये भी मैं कंप्यूट कर चुका, 1.106 सेकेंड्स। तो व्हाट शुड बी जीटा ओमेगा n डिजायर्ड? जीटा ओमेगा n डिजायर्ड इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1.106 सेकेंड्स। तो
4 डिवाइडेड बाय 1.106, 4 डिवाइडेड बाय 1.106 इज 3.616। ये मेरे पास जीटा ओमेगा एन डिज़ायर्ड है। ये मैंने क्यों निकाला, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ दोबारा उस ग्राफ पे ले जाके एस प्लेन पर। ठीक है, मैं एस प्लेन पे ले जाके तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ कि ये इसका क्या मतलब बनता है। मेरे पास सिस्टम है और मेरे पास -4 -6 ओरिजिन, ये मेरे पास सिस्टम का रूट लोकस हो गया था और आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि जी मेरा जो परसेंटेज ओवरशूट है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है 16%, और जो मेरे पास जो पोल लोकेशंस आई थी, जो डिज़ायर्ड पोल लोकेशंस, वो आपके पास आई थी -1.205 प्लस J 2.064, और इस पॉइंट पे मेरे पास जो K की वैल्यू थी दैट वाज 43.35। ये पुरानी सारी कैलकुलेशन परसेंटेज ओवरशूट को ये सेटिस्फाई हो गया था। वो कहता है, अब यहाँ पे देखना, गौर से समझना इस बात को, कि यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट पे सिस्टम का TS कितना था। इस पॉइंट पे आपके पास सिस्टम ये जीटा ओमेगा एन हो गया। जीटा ओमेगा एन की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, जीटा ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पर 1.205 ये वैल्यू थी। 1.205 मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज 1.205। अब वो कहता है अगर तुम्हें सेटलिंग टाइम को 1/3 रिड्यूस करना है, तुम्हारे पास जीटा ओमेगा एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जीटा ओमेगा एन की जो नई वैल्यू तुम्हारे पास है वो आपके पास होनी है 3.616, वो यहाँ कहीं लाया करती है। जीटा ओमेगा एन डिजायर्ड इज 3.616, वो कहते हैं यहाँ कहीं होनी चाहिए, इस ग्रीन लाइन पे कहीं लाया कर सकती है। अब ये सारी चैप्टर 4 की नॉलेज है जो तुम्हें यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। अब जीटा ओमेगा एन मेरा सेटलिंग टाइम उस वक्त सेटिस्फाई होगा जब मेरा सिस्टम यहाँ पे लाया करेगा। अब ये समझना इस बात को, मेरा रूट लोकस इस पॉइंट से गुजरता ही नहीं है। ये जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे 16% ओवरशूट तुम सेटिस्फाई कर दोगे, 16% ओवरशूट। और तुम्हारे पास यहाँ पर अगर इस लाइन पर तुम किसी तरह आ गए, इस लाइन पर, तो तुम्हारे पास TS जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 1.106 जो कि रिक्वायरमेंट है। तो अगर किसी तरह मैं मैजेंटा पॉइंट पे अपने सिस्टम को ले आऊँ, परसेंटेज ओवरशूट भी सेटिस्फाई हो जाएगा और TS भी सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे डायलेमा ये है कि द मैजेंटा पॉइंट इज़ नॉट ऑन द रूट लोकस। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कुछ और कलर कर देता हूँ क्योंकि मैजेंटा तो दूसरा भी है। लेट मी मेक इट येलो। देखो अब ये बहरहाल आई थिंक इट विल बी क्लियर। दिस पॉइंट, दिस इज द न्यू डिजायर्ड पोल लोकेशंस। इस पर आगे बाद दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएंगी, परसेंटेज ओवरशूट और सेटलिंग टाइम। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ से रूट लोकस नहीं गुजर रहा, जब रूट लोकस नहीं गुजर रहा और रूट लोकस को मुझे किसी तरीके से इस तरह करना है कि आपके पास इसको रीडायरेक्ट करना है कि ये किसी ना किसी तरह येलो से गुजरे, तो मैं क्या करूँगा। मुझे ये पता है कि सिस्टम के रूट लोकस चेंज होते हैं जब सिस्टम के पोल जीरोस चेंज होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये काम करूँगा कि ये जो सिस्टम मेरे पास यहाँ पर ओरिजिनली यहाँ से मैंने शुरू किया है, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूँगा। आई विल इंट्रोड्यूस अ कंट्रोलर। और ये मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी भी नॉलेज इतनी सफिशिएंट नहीं है कि तुम अपने लेवल पे सारा डिजाइनिंग कर सको, डिसीजन कर सको। मैं यहाँ पर एक PD कंट्रोलर ऐड करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रांजिएंट को इंप्रूव करना है। जब मैं PD को ऐड करूँगा दैट विल ऐड अ 0 इन द सिस्टम। ठीक है, ये आपके पास आई विल ऐड अ कंट्रोलर CS विच इज़ अ PD कंट्रोलर, और आपके पास दिस इज माई प्लांट GS, और मैं इसको PD को हटा देता हूँ, मैं PD ऊपर लिख देता हूँ इसके, जैसे PD कंट्रोलर। जब मैं CS सिस्टम में ऐड करूँगा तो होगा क्या, तुम देखना ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा। GS आपके पास क्या है और दिस इज CS जब मैं ऐड करूँगा तो सिस्टम के अंदर बेसिकली एक 0 कहीं मैं ऐड करूँगा, Z ऑफ
द कॉम्पेंसेटर, तो मैं इसको जो है ना यहाँ पर ZC कह देता हूँ कि आपके पास दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द कॉम्पेंसेटर, और ये आपके पास है K ओवर S, S+4, S+6। ये ओवरऑल मेरा सिस्टम बन जाएगा, ये मेरे पास, जिसको दिस इज़ माई ओवरऑल सिस्टम, दिस इज़ माई ओवरऑल सिस्टम। इसको लूप ट्रांसफ़र फंक्शन भी कहते हैं, LS कहते हैं, लेकिन ये और नोटेशन तुम लोगों की कंफ्यूज तुम लोग ना हो जाओ बस। तो आपके पास ये ओवरऑल सिस्टम बन जाएगा। एक ज़ीरो मैं ऐड करूँगा, जब मैं ज़ीरो ऐड करूँगा तो ये पूरा रूट लोकस चेंज हो जाएगा। अब ये कि मुझे ये डिटरमिन करना है कि मैं ज़ीरो किस जगह पर ऐड करूँ ताकि मेरा रूट लोकस येलो पॉइंट से गुजरे। अब सारा डिसीजन मुझे ये करना है कि मुझे ज़ीरो ऐड करना है, ठीक है, और मुझे ज़ीरो जो ऐड करना है वो मुझे किस पॉइंट पे ऐड करना है ताकि ये है कि मेरा सिस्टम जो है वो येलो पॉइंट से गुजर जाए। अच्छा, अब ये है कि ये जो कैलकुलेशन है ये फिर मैं अगले क्लिप में करता हूँ इंशाल्लाह।